Hello and welcome to Success Pride. Today we begin with our new topic Direction Sense. Direction Sense यानी कि दिशा का बोध. तो ये क्या होता है? इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें कुछ भी एक सब्जेक्ट होता है और वो the subject is actually maneuvering with a certain distance, by a certain distance in certain direction. जो सब्जेक्ट है हमारा जिसके बारे में बात चल रही है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक समय में किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑब्वियसली एक विशेष दिशा में यात्रा करता है और एक डेफिनेट एक निर्धारित डिस्टेंस पे यात्रा करता है. तो हमें ये बताना होता है, हमें उसी से रिलेटेड उसी से रिलेटेड इसके बारे में पता होना चाहिए इसमें डायरेक्शन सेंस में कि उसे अपनी दिशा का बोध है कि नहीं. वो शुरुआत में मान लीजिए एक रेफरेंस पॉइंट है, वो जहाँ से शुरू करता है. सपोज एक आदमी है, वो पहले उत्तर दिशा की तरफ जाता है, नॉर्थ की तरफ जाता है, फिर नॉर्थ की तरफ एक सर्टेन डिस्टेंस मान लीजिए 10 मीटर जाता है, फिर लेफ्ट टर्न करता है, फिर राइट टर्न करता है, फिर लेफ्ट टर्न करता है, ऐसे करके. और फिर उसे पता होना जब वो रुकेगा, जहां भी वो रुकेगा, तो क्या उसे अपनी दिशा का बोध है कि वो किस दिशा से आया है, जो उसका रेफरेंस पॉइंट है, वो कहां से उसने शुरुआत की थी, तो अभी वो किस दिशा में है उससे और कितनी दूरी पर है. तो उसे ही हम कहते हैं दिशा का बोध यानी डायरेक्शन सेंस. उसे अपनी दिशा का बोध है कि नहीं, वो किस डायरेक्शन में है, क्या उसे एहसास है, क्या उसको पता है कि वो कौन सी दिशा में है, वो सब हम डायरेक्शन सेंस में पढ़ते हैं. बहुत आसान टॉपिक है, थोड़ा सा बस डिलीजेंस चाहिए और थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में हमें पता होना चाहिए. और एक और चीज़ है जो होपफुली हम सबको पता होना चाहिए, कई बार यूज हो जाती है पाइथागोरस थ्योरम. तो उसमें गड़बड़ी नहीं करनी है. पाइथागोरस थ्योरम कई बार यूज हो जाता है, थोड़ा सा कहीं कहीं देखा गया है. आपके एग्जाम में जूनियर इंजीनियरिंग के लेवल के एग्जाम्स में तो नहीं, बट कहीं कहीं देखा गया है. थोड़ा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री भी यूज हो जाता है, बट दैट्स लिटिल बिट बियॉन्ड आवर स्कोप. तो हम देखते हैं डायरेक्शन सेंस में. हमें डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए. तो ये है रेफरेंस प्लेन, जो रेफरेंस हम मानकर चलेंगे. रेफरेंस प्लेन है जहां से हम मानकर चलेंगे, और ये जो ओरिजिन है, ये जो सेंटर है, ये हम मान के चलेंगे हमारा रेफरेंस पॉइंट है, या हम इसको वेंटेज पॉइंट भी कह देते हैं. वेंटेज पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट भी हम कह देते हैं. तो हम ये मानकर चलेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो यहां से चलना शुरू हुआ है. अब वो चल रहा है तो हमें ये ऐसा विजुलाइज करना पड़ेगा, ऐसी कल्पना करनी पड़ेगी हम खुद चल रहे हैं. तो रेफरेंस प्लेन ऐसा है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के जैसा, और ये जो पॉजिटिव वाई एक्सिस जो है इस तरह से, ये होती है नॉर्थ डायरेक्शन. ये स्टैंडर्डाइज्ड है. अगर आपने मैप देखा होगा, पॉलिटिकल मैप बेसिकली, तो उसमें भी नॉर्थ ऐसा लिखा होता है, साउथ ऐसा होता है, ईस्ट ऐसा होता है, वेस्ट ऐसा होता है. कहते हैं ना वेस्टर्न वर्ल्ड, तो वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि अमेरिका और यूरोप, वो किस तरफ है, वेस्ट की तरफ है हमारी, राइट. तो वेस्ट इस साइड होता है, हमारी लेफ्ट साइड होता है. अगर हम इस तरफ पॉइंट कर रहे हैं, हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है, हम किस तरफ से देखेंगे. सपोज आई एम लुकिंग इनटू द बोर्ड एंड अपराइट. मैं बोर्ड की तरफ देख रहा हूं, या आप अगर देख रहे हैं तो आप अपने पेपर की तरफ देख रहे हैं, और अपराइट देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं. तो आपकी जो आगे की दिशा होगी, ऊपर की दिशा होगी, जो ऊपर की डायरेक्शन होगी, वो होगी नॉर्थ डायरेक्शन. तो हम ऐसे देख रहे हैं, इस तरह से ऐसे, और अपराइट देख रहे हैं, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन होगी, ऊपर की तरफ ये नॉर्थ डायरेक्शन होगी. ये ईस्ट डायरेक्शन पूर्व दिशा होगी. ये नॉर्थ है तो ये हो जाएगा, क्या होता है, ये उत्तर दिशा होगी. ये होगी पूर्व दिशा. और कहते हैं ना, जापान को कहते हैं, जापान हमारे ईस्ट में पड़ता है, पूर्व में पड़ता है, तो जापान को हम कहते हैं लैंड ऑफ द राइजिंग सन. सबसे पहले सूर्योदय वहीं होता है, तो वो ईस्ट है. और कहते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड, तो वेस्टर्न वर्ल्ड हमारे लेफ्ट की तरफ है. अगर हम मैप देखते हैं तो इधर साइड पड़ता है ना, हमारे लेफ्ट की तरफ पड़ता है अमेरिका और यूरोप. तो ये हो गया वेस्ट, वेस्ट हो गया पश्चिम, ये पश्चिम दिशा. और
साउथ डायरेक्शन को हम डाउनवर्ड लेते हैं, नीचे की तरफ लेते हैं हमारे रेफरेंस प्लेन में। तो साउथ, ये दक्षिण दिशा, ये है दक्षिण दिशा हमारी। तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ओरिजिन है, जो रेफरेंस पॉइंट है, ये पॉइंट है जहां से हम शुरू कर रहे हैं, जहां से बात शुरू हो रही है, ये यहां पर है। और ये कुछ इस तरह से, इसकी बॉडी इस तरह से है, इसके सामने जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन है, इसके राइट में, इसके दाहिने और पूर्व दिशा है, ईस्ट डायरेक्शन है। इसके लेफ्ट साइड वेस्ट डायरेक्शन है, यानी कि पश्चिम दिशा है। और उसके पीछे या नीचे, उसके पीछे जो है वो साउथ डायरेक्शन है या दक्षिण दिशा है। अब ये तो मेन डायरेक्शंस हैं, ये 4 डायरेक्शंस हैं, मेन डायरेक्शंस हैं। अब 4 सब डायरेक्शंस भी होती हैं, उप दिशाएं भी होती हैं, तो उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। हमारे रेफरेंस प्लेन में हमने देखा कि ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ के पीछे है साउथ, नॉर्थ के डायरेक्टली ऑपोजिट है साउथ, और ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे के ठीक ऑपोजिट है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है यहां पर, ये ऐसे, ये दोनों परपेंडिकुलर है। वही चीज साउथ और वेस्ट के साथ भी है, वही चीज ईस्ट और साउथ के साथ भी है, और वही चीज नॉर्थ और वेस्ट के साथ भी है। अब हम जब सब डायरेक्शंस की बात करते हैं तो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच में होता है। यहां पर आप कह सकते हैं 45 डिग्रीज का एंगल होता है इन दोनों के बीच में। ये नॉर्थ जो है, नॉर्थ ईस्ट जो है, अगर इस डायरेक्शन में मानेंगे हम, ये नॉर्थ और ईस्ट के एग्जैक्टली बीच में, एकदम बीचों बीच, कुछ इस तरफ, ये है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और ये नॉर्थ एक्सिस, ये नॉर्थ वाला जो डायरेक्शन है, उस एक्सिस के साथ भी 45 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल बना रही है। और ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दिशा की तरफ के साथ भी, पूर्व दिशा की जो एक्सिस है, ये जो ईस्ट डायरेक्शन की एक्सिस है, उसके साथ भी 45 डिग्रीज का एंगल बना रही है। तो ऐसा है। नॉर्थ ईस्ट को हम ईशान भी कहते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। 4 सब डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो ये है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व या ईशान जिसको बोल देते हैं। तो ये नॉर्थ और ईस्ट के एकदम बीचों बीच में होती है। दूसरी डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ और वेस्ट के एकदम बीचों बीच होती है। नॉर्थ वेस्ट से हमें पता चल रहा है कि उत्तर पश्चिम की हम बात कर रहे हैं। तो ये नॉर्थ वेस्ट कुछ इस तरफ होगी, नॉर्थ और वेस्ट के एकदम बीचों बीच होगी। तो ये भी नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, कुछ इस तरह से, अगर हम रेफरेंस प्लेन की हम बात करें, नॉर्थ एक्सिस और वेस्ट एक्सिस के साथ। और फिर थर्ड सब डायरेक्शन, यानी कि तीसरी उप दिशा है, वो है साउथ ईस्ट या आग्नेय जिसको बोल देते हैं, दक्षिण पूर्व। ये साउथ और ईस्ट के एकदम बीचों बीच है। और फाइनली हमारी चौथी जो है सब डायरेक्शन हो जाएगी, जो चौथी जो उप दिशा होगी वो होगी साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, नैऋत्य जिसको बोलते हैं। तो ये वेस्ट और साउथ के एकदम बीचों बीच होगा। तो इस तरह से ये 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, और 4 सब डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो ये हमारा रेफरेंस प्लेन हो गया। रेफरेंस प्लेन हम हमेशा इसी को मानेंगे, यही अपने दिमाग में हम विजुअलाइज करके चलेंगे। तो दिस वाज द रेफरेंस प्लेन। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, हमें कैसे चलना है, अप्रोच हमें कैसी रखनी है, हम देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास। हमें दिमाग में हमेशा ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ये प्लेन हमारे दिमाग में हमेशा बना होना चाहिए, रेफरेंस प्लेन हमारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए इस तरह से। अब हम क्वेश्चन की तरफ देख चलते हैं। ये छोटा सा एग्जाम्पल है, देखते हैं हम इसमें क्या है।
फिजा ट्रेवल्स 4 किलोमीटर्स इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। फिजा हमारा सब्जेक्ट है, फिजा एक लड़की है, तो फिजा 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर ट्रैवल करती है। तो नॉर्थ ईस्ट हमारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट ये वाली डायरेक्शन होती है, तो ये 4 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट पर चलेगी ऐसे, ये 4 किलोमीटर है सपोज, ठीक है, 4 किलोमीटर ये नॉर्थ ईस्ट गई। अब दिखाया है फिजा ट्रेवल्स 4 किलोमीटर इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड देन टर्न्स टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट डायरेक्शन टू ट्रैवल अनदर 3 किलोमीटर। नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा की तरफ इसने 4 किलोमीटर चला। अब उसके बाद ये साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ फिर मुड़ जाएगी, यहां से यहां तक 4 किलोमीटर तक ये यहां पर पहुंच गई, और फिर यहां से ये 3 किलोमीटर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाएगी। तो ये 3 किलोमीटर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाएगी। ये है साउथ ईस्ट डायरेक्शन इस तरफ होती है, तो हमने इस तरफ बनाया साउथ ईस्ट को, यह है 3 किलोमीटर। अब हमसे ये पूछा है कि हाउ फार इज शी नाउ फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन यानी कि हमारा रेफरेंस पॉइंट जो कि ये है, यहां से इसने चलना शुरू किया था। तो फिजा अपने रेफरेंस पॉइंट से, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, यहां ये उसकी फाइनल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है और ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी। तो यहां से फिजा कितनी दूर है, हमें ये डिस्टेंस पता करनी है। तो देखते हैं, हमारे दिमाग में ये है, ये प्लेन हमेशा रहता है। 4 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इसने चला और फिर 3 किलोमीटर ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चल रही है, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ चल रही है इस डायरेक्शन में। हम ध्यान से देखें तो ये नॉर्थ ईस्ट है और ये साउथ ईस्ट है। इन दोनों के बीच में 90 डिग्रीज का एंगल है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। नॉर्थ ईस्ट का एक्सेस और साउथ ईस्ट का एक्सेस जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से। तो यहां पर हम देखें तो ये दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल हो गया, यहां पे ये भी परपेंडिकुलर हो गया। और परपेंडिकुलर जब हो गया तो हम बता सकते हैं ये जो है ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये हाइट हो गई और ये बेस हो गया। तो हम बता सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, बहुत इजी है। तो ये 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, हाइपोटेन्यूस हमें पता करना है। तो क्या हो जाएगा 16 + 9 √25 यानी कि ये हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो ये जो फिजा है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां में सिर्फ डायरेक्शन पूछी थी, ज्यादातर केसेस में हमें डायरेक्शन यहां में बस डिस्टेंस पूछी थी, दूरी पूछी थी। कई बार हमें डायरेक्शन पूछा जाता है या मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा गया है कि डायरेक्शन भी पूछा जाता है और डिस्टेंस भी पूछा जाता है। तो कुछ इस तरह से ही हम 1 बाय 1 क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अकॉर्डिंगली रेफरेंस प्लेन को ध्यान में रखते हुए, रेफरेंस प्लेन हमारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए, रेफरेंस प्लेन को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हमने पता कर लिया। आगे हम और भी क्वेश्चंस देखते हैं। तो एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन के लिए हमने देखा, अब हम आगे की तरफ चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यू गो नॉर्थ, टर्न राइट, देन राइट अगेन एंड देन गो टू द लेफ्ट। इन विच डायरेक्शन आर यू हेडेड टुवर्ड्स नाउ। क्वेश्चन कह रहा है पहले आप उत्तर की तरफ दिशा की तरफ जाते हैं, फिर राइट टर्न करते हैं, अपना राइट टर्न करते हैं, देन उत्तर दिशा की तरफ चलते हुए राइट टर्न करते हैं, देन टू टर्न राइट एंड देन राइट अगेन। फिर एक बार राइट लेने के बाद एक और बार दाहिने मुड़ जाते हैं, एंड देन गो टू द लेफ्ट। और फिर 2 बार राइट लेने के बाद फिर लेफ्ट की तरफ मुड़ते हैं। इन विच डायरेक्शन आर यू हेडेड टुवर्ड्स नाउ। अब आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या मूव करने वाले हैं, किस डायरेक्शन की तरफ हेडेड हैं, ये सवाल पूछा है हमसे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला है यू गो नॉर्थ। नॉर्थ ये रेफरेंस प्लेन हमारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए, नॉर्थ ये वाली डायरेक्शन है। तो हम सबसे पहले नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं, यू गो नॉर्थ। आप नॉर्थ की तरफ गए, यहां पर ऐसे यू गो नॉर्थ मतलब ऐसे है और हम ऐसे फेस कर रहे हैं।
हमें लेफ्ट या राइट टर्न करने के लिए हमें यहां पर बोला है, या आगे जब भी बोला जाएगा लेफ्ट या राइट टर्न करते समय, तो हमें यह ध्यान में रखना है कि हमें लेफ्ट या राइट हमारा उस फ्रेम में, उस रेफरेंस में होगा जिस डायरेक्शन की तरफ अगर हम हैं। अगर हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो हम इस तरफ से फेस कर रहे हैं, राइट, तो हमारा राइट जो होगा वो ये हो जाएगा, लेफ्ट जो होगा वो ये हो जाएगा। सपोज अगर हम साउथ की तरफ जा रहे हैं, साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहे हैं, मतलब हम इस तरह से फेस कर रहे हैं, नीचे डाउनवर्ड्स फेस कर रहे हैं, राइट, तो उस केस में हमारा राइट इस डायरेक्शन में हो जाएगा और लेफ्ट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बहुत लोग गलती करते हैं इसमें, सिंपल क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। तो क्वेश्चन है यू गो नॉर्थ कॉमा टर्न राइट। नॉर्थ गए और फिर राइट की तरफ टर्न कर लिए। हमारा नॉर्थ ये है तो राइट इस डायरेक्शन में होगा, तो पहले नॉर्थ की तरफ यहां पर गए, नॉर्थ की तरफ ऐसे गए, अब हम राइट की तरफ टर्न करते हैं ऐसे, एंड देन राइट अगेन, देन टर्न राइट अगेन। तो यहां पे ये राइट की तरफ टर्न हुए और फिर ये फिर से राइट की तरफ टर्न हो गए, राइट। यहां पर हम ऐसे राइट की तरफ टर्न हुए, हमने नॉर्थ लिया, इसको छोड़ दीजिए, हमने नॉर्थ लिया, नॉर्थ का राइट फिर हमें ऐसा होगा, इस डायरेक्शन में हो गए हम, यानी कि इस डायरेक्शन में हो गए ऐसे, नॉर्थ गए और फिर इस डायरेक्शन में हो गए, देन टर्न राइट अगेन, फिर एक और बार राइट लेना है हमें। तो अगर हम इस फ्रेम में, अब हम इस फ्रेम में देखेंगे कि हम अब राइट टर्न हम किस डायरेक्शन में, किस तरफ करेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि अब हम ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, इधर की तरफ फेस कर रहे हैं, ऐसे फेस कर रहे हैं, तो फिर हमारा जो राइट है वो डाउनवर्ड हो जाएगा और लेफ्ट जो है वो अपवर्ड हो जाएगा। तो ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया इस डायरेक्शन में। हमें यहाँ पर राइट टर्न करने के लिए बोला है, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, रेफरेंस प्लेन है, उसमें हमें डाउनवर्ड्स जाना है, नीचे की तरफ जाना है। तो पहले नॉर्थ, फिर राइट और फिर राइट अगेन, फिर एक और बार राइट हमने यहां पर ले लिया, देन राइट अगेन एंड देन गो टू द लेफ्ट। ये यू गो नॉर्थ, टर्न राइट एंड देन राइट अगेन एंड देन गो टू द लेफ्ट, और फिर हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे। अब इस केस में अब हम साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, डाउनवर्ड यानी साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। तो अब हमारा लेफ्ट किस तरफ होगा, अब हमारा लेफ्ट इस तरफ होगा, इस तरफ, फिर से ईस्ट की तरफ। तो हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे, ये हम लेफ्ट की तरफ चले गए। अब हम इस डायरेक्शन में ईस्ट की तरफ फिर से मूव कर रहे हैं, देन गो टू द लेफ्ट एंड देन गो टू द लेफ्ट। इन विच डायरेक्शन आर यू हेडेड टुवर्ड्स नाउ। अब हम किस दिशा की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, किस दिशा की तरफ हम जा रहे हैं। तो हम यहां देख सकते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे दिमाग में हमेशा रहेगा, हम ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए। तो हम देख पा रहे हैं कि ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो हम मान के चल रहे हैं, तो ईस्ट डायरेक्शन है, तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि हम ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहे हैं, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें डिस्टेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, यहाँ पर डिस्टेंस के बारे में नहीं पता था कि वो इस डायरेक्शन में कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। हमें ये पूछा है कि इस डायरेक्शन में ये नॉर्थ की तरफ कितने डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, फिर राइट टर्न लेके किसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, ऐसा हमसे नहीं पूछा है। हमसे ये पूछा है कि बस वो ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस हमें नहीं मालूम। तो इसलिए उसने ये क्वेश्चन में ये था कि डिस्टेंस हमसे पूछा ही नहीं था कि ये कितने डिस्टेंस है, यहाँ क्या है वेंटेज पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, वो कितना दूर है, क्योंकि वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो कितने डिस्टेंस ट्रैवल किया हमको नहीं पता। हमसे बस ये पूछा है आप किस डायरेक्शन में अभी चल रहे हो, किस डायरेक्शन में चल रहे हो, लेफ्ट राइट चल रहा था, आप किस डायरेक्शन में चल रहे हो। तो हमने बता दिया हम ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चल रहे हैं, हमें उतना ही बताना था। तो हियर वी आर डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, अ मैन मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न। एक आदमी है, वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चल रहा है, यहां पर ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, एक आदमी जो है वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चल रहा है, यहां पर ये ईस्ट डायरेक्शन है। अ मैन मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न। अब ईस्ट डायरेक्शन से अब लेफ्ट टर्न फेस करेगा तो किधर जाएगा, अगर वो लेफ्ट की तरफ ऐसे जा रहा है तो लेफ्ट टर्न जो है हम मान के चल रहे हैं, अगर वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चल रहा था तो वो इस डायरेक्शन पे फेस कर रहा था यहां, तो लेफ्ट की किस तरफ हो जाएगा, लेफ्ट जो है वो अपवर्ड हो जाएगा और राइट जो है वो डाउनवर्ड हो जाएगा।
तो अगर वो पहले ईस्ट की तरफ इस तरह से चल रहा था तो लेफ्ट अब वो इधर हो जाएगा ऐसे। तो अ मैन मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न, हम वहां तक पहुंच गए लेफ्ट टर्न तक। आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस इन दैट डायरेक्शन, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद उसी डायरेक्शन में, उसी लेफ्ट डायरेक्शन में, ही टेक्स अ राइट टर्न एंड फाइनली टेक्स अनदर राइट टर्न। जब उसने कुछ डिस्टेंस ये लेफ्ट टर्न लेकर कवर कर लिया है, उसके बाद वो राइट टर्न करता है। अब ये हम देख सकते हैं कि नॉर्थ की तरफ है, तो राइट टर्न हमारा किस तरफ होगा, राइट टर्न हमारा इस तरफ होगा। और टेक्स अ राइट टर्न, ही टेक्स अ राइट टर्न एंड फाइनली टेक्स अनदर राइट टर्न, और फाइनली वो एक और राइट टर्न लेता है। मतलब एक बार राइट टर्न तो ले चुका है, एक बार राइट टर्न ले चुका है और फाइनली अनदर राइट टर्न। अब राइट टर्न हमारा, अब ये फिर से ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ का राइट जो होगा वो ईस्ट डायरेक्शन होगा। अब ईस्ट डायरेक्शन में भी, ईस्ट डायरेक्शन में अब चल रहा है, तो ईस्ट डायरेक्शन के रेफरेंस में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के रेफरेंस में जो राइट डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी, डाउनवर्ड होगी, साउथ की तरफ होगी। तो फिर से फाइनली ही टेक्स अनदर राइट, तो ये अनदर राइट होता है, ये अनदर राइट लेता है। तो इस तरह से हो गया, इस तरह से वो ऐसा हो जाएगा, पहले ईस्ट गया, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, फिर एक बार राइट लिया और फिर एक और बार राइट लिया। तो अभी वो साउथ डायरेक्शन की तरफ टर्न किए हुआ है, साउथ डायरेक्शन की तरफ हेडेड है, साउथ डायरेक्शन की तरफ वो जा रहा है, दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। तो अब क्वेश्चन है, यहां पर भी हम देखेंगे डिस्टेंस का कोई चक्कर नहीं है, हमें ये नहीं बताया कि वो कितने डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मतलब जो भी क्वेश्चन होने वाला है वो डिस्टेंस पर ही होने वाला है। टेक्स अनदर राइट टर्न एंड फाइनली टेक्स अनदर राइट टर्न। हाँ, विच डायरेक्शन इज द मैन फेसिंग नाउ। अब वो जो मैन है, वो जो हमारा सब्जेक्ट है, वो किस डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहा है, दिख ही रहा है, ये डाउनवर्ड है, यानी कि ये साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहा है। तो इस केस में सेकंड क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा, ही इज फेसिंग द साउथ डायरेक्शन, ये साउथ की तरफ फेस कर रहा है। और बहुत आसानी से ये सेकंड क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं, एंड दैट वुड बी आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो। थर्ड क्वेश्चन है, हम ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। थर्ड क्वेश्चन है, जतिन लीव्स हिज होम एंड वॉक्स 30 मीटर इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो ये है जतिन का होम, ये है जतिन, जतिन का घर, और यहां से ये, तो जतिन का घर ही हमारा, जतिन होम बिकम्स आवर रेफरेंस पॉइंट या वेंटेज पॉइंट। तो जतिन लीव्स हिज होम एंड वॉक्स 30 मीटर इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। I think we need to change this. ये नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो राइट, यहाँ भी नॉर्थ वेस्ट ही होगा। तो हम क्वेश्चन पर आते हैं, जतिन लीव्स हिज होम एंड वॉक्स 30 मीटर इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये जतिन का है, जतिन का होम है ये, तो जतिन का होम यहाँ रेफरेंस पॉइंट बन गया, वी डोंट नीड दिस हट हियर। तो जतिन का घर है ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, वेंटेज पॉइंट है। अब ये 30 मीटर नॉर्थ वेस्ट की तरफ नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन कहां हो जाएगी, ये रेफरेंस पॉइंट हमेशा हमारे दिमाग में है, नॉर्थ वेस्ट ये वाला डायरेक्शन है, तो हम नॉर्थ वेस्ट इस तरफ जाएंगे, ये 30 मीटर जाता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। जतिन लीव्स हिज होम एंड वॉक्स 30 मीटर इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एंड देन 30 मीटर इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब यहां से ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जाता है, ये 30 मीटर जो है इसने नॉर्थ वेस्ट की तरफ गया, और अब 30 मीटर वो यहां से 30 मीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जाएगा। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहां होगी, साउथ वेस्ट इस तरफ होगी, 90 ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का जो एक्सेस है उसके ठीक परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज पे यहां पर भी
ये रेफरेंस प्लेन में साउथ वेस्ट ये वाली डायरेक्शन है, तो 30 मीटर नॉर्थ वेस्ट जाने के बाद अब वो 30 मीटर साउथ वेस्ट की तरफ जाएगा। ये ठीक परपेंडिकुलर है इससे, 30 मीटर साउथ वेस्ट की तरफ। तो पहले 30 मीटर नॉर्थ वेस्ट गया, अब 30 मीटर साउथ वेस्ट जाएगा, 30 मीटर इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। यहां पर ऐसे आ गया। देन ही वॉक्स 30 मीटर, अब आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। देन ही वॉक्स 30 मीटर इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब ये 30 मीटर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाता है, तो साउथ ईस्ट कहां होगा? साउथ ईस्ट इस तरफ होगा, यहां पर होगा, तो 30 मीटर साउथ ईस्ट पे जाता है। ये है साउथ ईस्ट। एंड देन फाइनली टेक्स अ 90 डिग्रीज and finally turns 90 degrees in the anti-clockwise direction, and then finally turns 90 degrees in the anti-clockwise direction towards his house. तो अब यहां पर पहुंच गया है। पहले 30 मीटर नॉर्थ वेस्ट की तरफ गया, फिर 30 मीटर साउथ वेस्ट की तरफ गया, फिर 30 मीटर साउथ ईस्ट की तरफ गया। अब ये है कि अब ये 90 डिग्रीज टर्न करता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ हो गया टुवर्ड्स हिज होम। तो अगर ये इस डायरेक्शन में है, अगर ये इस डायरेक्शन में है और 90 डिग्रीज टर्न करना है उसको अपने घर की तरफ, घर उसका यहां था, ये रेफरेंस पॉइंट जो है ये है इसका घर। तो अगर उसको 90 डिग्रीज टर्न करना है यहां पर एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होता है, राइट, इस तरफ से होता है, क्लॉक के विपरीत दिशा में। तो अब उसे 90 डिग्रीज यहां पर टर्न करना है, तो यहां से अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहां इस तरफ जा रहा है, तो अब ये 90 डिग्रीज इस तरह से टर्न करेगा। तो अभी अपने घर की तरफ ऐसे जा रहा है। तो क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। अब ये चूंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहां पर जा रहा है, तो अब क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और फिर ये ऐसे गया। ये इस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, साउथ वेस्ट से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्रीज परपेंडिकुलर इस तरफ की तरफ जा रहा है। तो दिमाग में तो हमारा है ही ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। तो फाइनली हमारा आंसर इस केस में हो जाएगा ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है। एंड हियर वी वाइंड अप विद आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो। तो कुछ इस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट एक एक सेंटेंस को हमें अच्छे से पढ़ना है, विजुअलाइज करना है, इस रेफरेंस प्लेन को हमेशा अपने दिमाग में रखना है और अकॉर्डिंगली हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन में, बहुत सिंपल होते हैं लेकिन मैक्सिमम लोग गलती करते हैं इसमें, तो गलती ना हो उस तरह से हमें क्वेश्चन करना है। आगे सब्सिक्वेंट वीडियोज में हम और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। तो प्लीज लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू सक्सेस प्राइड। थैंक यू।